हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 5th तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिया था। आज हम 6th प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जो 6th प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न है हमें एक सर्किल दिया हुआ है x² + y² = 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमें एक सर्किल दिया हुआ है, x² + y² = a² = 4। हमें एक सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक सर्किल दिया हुआ है और हमें एक लाइन दी हुई है। हमें क्या दी है? एक लाइन दी हुई है x = 3y। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ट्रेस करेंगे? सर्किल को ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्किल को ट्रेस करता हूँ मैं। ये हो गया मेरा y एक्सेस, ये हो गया मेरा x एक्सेस, और मैं एक सर्किल को ट्राई कर लेता हूँ। एक सर्किल हो गया, मान लेते हैं, हुआ तो नहीं है। ठीक है, ये मेरा x एक्सेस। तो हमारा जो रेडियस है फ्रेंड, जो हमारे पास रेडियस आएगा, ये इक्वल होते हैं सब। ये क्या है? 2 है। ठीक है, ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हुए, और इसके कोऑर्डिनेट, इसको मैं बोल देता हूँ 2,0 और ये 0,2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हुए। ये हुआ सर्किल फ्रेंड्स। ठीक है, बट अब हमें एक लाइन दी है, अब लाइन को ट्रेस करते हैं। अब देखिए लाइन को ट्रेस करने से क्या होता है, हमें जो बाउंडेड रीजन है वो मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए जो हमें सर्किल को कैसे ट्रेस करें भाई, तो इसको ट्रेस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तभी तो ट्रेस कर पाएंगे ना। तो देखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। मैं एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन 1 में रख देता हूँ। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। देखिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x² मतलब √3 × y का होल स्क्वायर प्लस y² = 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3y² प्लस y² = 4। तो 4y² = 4। तो स्टूडेंट हमारे पास y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। y² की वैल्यू आ जाएगी 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट मेरे पास +-1। तो ठीक है, मेरे पास y की वैल्यू आ गई, मतलब y कहीं यहाँ होगा फ्रेंड्स। तो y = 1, मतलब कहीं यहाँ पर कट कर रहा होगा ये, मतलब y = 1 यहाँ पे है, तो ये कहीं यहाँ पर कट कर रहा होगा। एक पॉइंट तो हमारे पास निकल गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमें निकालना है x। ठीक है, अब x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x का कोऑर्डिनेट भी तो होगा ना। देखिए y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रेंड, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू √3 × 1 = √3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। तो ये पॉइंट ऑफ √3, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास, लाइन यहाँ से जाएगी। ठीक है, लेकिन भाई जाएगी कहाँ को? ठीक है, तो इसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं, ये √3 होता होगा, ये √3 है तो ये √3 होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड, अब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमने निकाल लिया, बट लाइन जाएगी कहाँ से इधर को? भाई इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, कैसे, कहाँ को जाएगी? ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम और करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास x है और ये y है। ठीक है, ये मेरे पास x और y है। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन को देखिए इसको, और यहाँ पे देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं x = 0 रखता हूँ, अगर मैं x = 0 रखता हूँ, ठीक है,
तो y इक्वल टू मेरे पास 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं x इक्वल टू 1 x इक्वल √3 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, √3 रख दिया। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने x इक्वल टू √3 3 इंटू एक्स इक्वल √3 रख दिया तो y इक्वल टू मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू अगर मैं √3 रख रहा हूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू मेरे पास आ रहा है a। तो देखिए लाइन जाएगी कहाँ से, लाइन जाएगी 0,0 से। जब अगर हमारे कोऑर्डिनेट 3,2 है तो लाइन कहाँ से जा रही है, 0,2 से। तो जो लाइन होगी फ्रेंड वो जाएगी यहाँ से, ये एक लाइन है, ये गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाले कोऑर्डिनेट इसके लाइन के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, जो कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका हमने सबसे पहले क्या निकाले थे, लाइन निकाले। ठीक है, फिर लाइन कहाँ से जाएगी फ्रेंड, उसके लिए हमने ये यूज किया भाई, यहाँ से सेंटर से जाएगी। अब हमने हमको क्या करना है, हमको कौन सा रीजन निकालना है, अब हमको निकालना है फ्रेंड्स ये वाला रीजन, देखिए जो ये आया है पूरा। ठीक है, ये पूरा रीजन हमने निकालना है। ठीक, यहाँ से एक लाइन और है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, ये यहाँ से कट कर रहा है। तो देखिए अब हमारे इसमें 2 रीजन निकालने हैं। तो हमको बोल रहा है प्रश्न में कि जो एक्स एक्सिस से जाता हो, ठीक है, एक्स एक्सिस से जाता हो पूरा, इसका रीजन हमको निकालना है। ठीक है, इसका रीजन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए जो ये तो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, ट्रायंगल बन रहा है। तो पूरे का नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको बोल देता हूँ ए, ठीक है, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ मैं सी, इसको बोल दिया मैंने डी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ एरिया निकालना। तो मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, जो रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ए बी डी प्लस किसका, एरिया ऑफ ये दूसरा एरिया निकालेगा मिलेगा मुझे बी सी डी का, और जिसका पूरे का एरिया रिक्वायर्ड एरिया मतलब ए बी सी ए। ठीक है, ए बी सी ए का एरिया, तो हम ऐसे निकालें। तो सबसे पहले हम एरिया किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देखिए ग्रीन कलर का पूरा बना देता है उसको मैं। ठीक, तो ग्रीन कलर का मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। फिर दूसरी बात जो सेकंड पार्ट बन रहा है इसका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एरिया ऑफ, देखिए स्टूडेंट, तो एक कैसे निकल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या होता है, किसी चीज़ का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ, ठीक है, लेंथ एंड हाइट। ठीक, लेंथ कितनी है हमारे पास, मतलब ए डी इंटू क्या, बी डी। ठीक है, ये हमारे पास है लेंथ, ये होगी मेरी लेंथ, ये होगी हाइट। अब देखिए लेंथ और ए डी में यहाँ चलते हैं। देखिए ए और डी कहाँ तक जा रहा है फ्रेंड, √3 तक। ठीक, ए डी की वैल्यू होगी √3, और देखिए बी डी जो हाइट है, बी डी देखिए ये क्या, ये 1 था ना, ये 1 था, इट मीन ये भी तो 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1/2, देखिएगा 1/2 इंटू √3 इंटू 1, तो यहाँ से मेरे पास आ गया √3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट ये हो गया मेरे पहले रीजन का एरिया। अब हम दूसरे रीजन का एरिया निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी स्ट्रिप लूँगा। ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूँ, और ऊपर वाली इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमको पता है फ्रेंड्स। तो देखिए जो छोटे से एरिया है उसका एरिया कैसे निकालते हैं उसका, तो एरिया ऑफ
किसका, BCD इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं हम, √3 से √2 तक, लिमिट चले जाएगी √3 से √2 तक, ऊपर y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आगे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मेरे पास जहाँ से हो जाएगा y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू 4। तो y² इक्वल टू 4 माइनस x²। तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ प्लस माइनस 4 माइनस x²। देखिए y की दो वैल्यू हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, बट हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं तो हम y की पहली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इंटीग्रेशन √3 to 2 y की वैल्यू ले लेंगे हम क्या, √4 माइनस x² इंटू dx। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो यहाँ पर आ गया है। √ क्या होता है, a² माइनस x² इक्वल टू dx इक्वल टू x/2, वही चीज़ a² माइनस x², ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। ये होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व, इसको रख देते हैं, फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा x, तो मेरे पास x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, x/2 फंक्शन हुई मेरे पास 4 माइनस x², ठीक है, प्लस a² मतलब 4/2 साइन इनवर्स x, मेरे पास x है, x/2। ठीक है, लिमिट कहाँ से जाएगी, √3 to 2। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो हम यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम रख देते हैं लिमिट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रख देंगे लिमिट। देखिए लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट रखता हूँ मैं, यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपर लिमिट रखता हूँ और 2 रखता हूँ पहले। x इक्वल टू 2/2 रूट ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा मेरा पूरा फंक्शन। ठीक है, पूरा फंक्शन 0, तो पूरा 0 हो जाएगा मेरा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, x की जगह √3 रखते हैं। ठीक है, √3/2 4 माइनस 3 प्लस a² मतलब 4/2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाएगा 2 साइन इनवर्स। देखिए साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा √3/2 इंटू √1। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये देखिए ये साइन √3/2 ये होता है साइन √3 मतलब साइन π/3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 इंटू π/2 माइनस का ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, प्लस 2 इंटू π/3 आ गया, बिल्कुल साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या आता है, यह आ जाएगा मेरा पाई माइनस √3/2 प्लस 2π/3। ठीक है, तो माइनस तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3 इक्वल टू, देखिए 3π माइनस 2π मतलब π/3
π/3 माइनस √3/2। तो ये हो गया मेरा दूसरे वाला स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। बट ये तो हमारा दूसरे वाले पार्ट का, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया देने वाला था, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया था, जो रिक्वायर्ड एरिया निकलने वाला था फ्रेंड्स, वो ऐड करके निकलने वाला था। देखिए ऐड करके निकलने वाला था, तो पहला वाला एरिया था वो ये √3/2, इसको ऐड करेंगे इस वाले का, जो हाफ ट्रायंगल है ना, इसका आ गया √3/2 और इसका आ गया मेरा π/3 माइनस √3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास पूरे का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा मेरे पास, पहले का वाले का जो ट्रायंगल है उसका एरिया मेरे पास क्या आया था, √3/2 आया था, प्लस जो सेकेंड वाला था उसका एरिया आया मेरे पास π/3 माइनस √3/2, कैंसिल, तो इक्वल टू π/3 स्क्वायर यूनिट। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया था वो आ गया कितना, π/3 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक लाइन दी हुई है हमें x इक्वल टू a/2 एंड और हमें दे रखा है एक सर्कल x² + y² इक्वल टू a², और जो हमारे सर्किल में और जो एरिया के द्वारा जो स्मॉलर पार्ट बन रहा है हमें उसका एरिया निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या दिया गया है देख लीजिएगा, हमें दिए गए हमें एक लाइन दिया गया है x इक्वल टू a/√2, ठीक है, और एक सर्किल दी गई है x² + y² इक्वल टू a²। इस सर्किल का रेडियस क्या है, a है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ आपको, हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। ट्रेसिंग आनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेसिंग आ गई तो समझ लो ये क्वेश्चन बन गए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, बनता तो है नहीं सर्किल जैसा, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, मान लेते हैं सर्किल है, ठीक है। अभी हमने ड्राइंग करनी नहीं है, थोड़ा बहुत बस ऐसा समझने के लिए बन जाए काफ़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये है हमारा सर्किल, इसका रेडियस है हमारे पास a, ठीक है, रेडियस सर्किल का बराबर होता है, और इसका सेंटर 0,0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0, यहाँ पर आ जाएगा 0,a, ठीक है। और ये बोल रहा है कि हमें एक लाइन दी है कि x इक्वल टू a/√2। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, a है ना, ये पूरा a है। अब देखिए लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये a है, a/2 कहीं होता होगा a/2, उससे भी कम है, a/√2 मतलब उससे भी कम है ना, आधे से भी कम, तो कहीं ये होगा मतलब यहाँ आसपास, ठीक है, यहाँ पर है a/√2 मान लेता हूँ, ठीक है, a/√2 से एक लाइन पास हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ ये गई लाइन, ठीक, ये है a/√2। बट पॉइंट, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व एंड लाइन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए एक्स के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, क्या है एक्स के कोऑर्डिनेट, a/√2, और वाई के कोऑर्डिनेट भी ढूंढने पड़ेंगे। वाई के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमें मिलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल से, कहाँ से मिलेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल देखिए कैसे, मैं क्या करता हूँ, एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, उस वैल्यू को मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास a²/2 प्लस y² इक्वल टू a², तो y² इक्वल टू a² माइनस a²/2, तो y² इक्वल टू a²/2, तो y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस a/√2, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हम इसकी y की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये आएगा a/√2, ठीक है। तो अब हमें किसका एरिया निकालो बोल रहा है, जो स्मॉलर एरिया है, एक्स एक्सिस के साथ जो स्मॉलर एरिया है उसका एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा ये स्मॉलर एरिया ये निकालना है हमें।
जो छोटा वाला एरिया क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि छोटा भाग का एरिया निकालना है। तो देखिए ये दोनों क्या है, सिमेट्री हैं, ये दोनों क्या सिमेट्री हैं, एक का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का निकल जाएगा। चलो नेमिंग कर देते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये ए, ठीक है, ये बी बोल देता हूँ, ये सी बोल देता हूँ और डी बोल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा, जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या होगा, देखिए ए बी सी, ए सी बी डी, ए सी बी डी ए। रिक्वायर्ड एरिया ये है। ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा, देखो ये निकलेगा, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 2 इंटू, दोनों सिमिलर हैं, 2 इंटू कर सकता हूँ ना, दोनों सिमेट्री हैं, तो बराबर 2, एक का निकालेंगे, ए बी सी लिख सकता हूँ, ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकालेंगे हम, यानी आप बस यहाँ से तो हमें आता है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, देखिए अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, ओके फ्रेंड्स, पेन खो गई थी, तो देखो ये है, मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, ये स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये इसकी वाई एक्स के अलॉन्ग है, तो ये वाई हो गया, ये हो गया मेरा डी एक्स। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब लिमिट देखो, एक्स एक्सिस की लिमिट देखना, ठीक है, एक्स एक्सिस ये देखो कहाँ से जा रहा है, a/√2 से a तक जा रहा है, a/√2 से a तक जा रहा है, ठीक है, और क्या जा रहा है, और कुछ नहीं जा रहा है, और हमारे पास देखिए y इंटू डी एक्स एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी फ्रेंड्स, y की वैल्यू वही इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें कहाँ गिवन, ये देखिए y ये है ना, यहाँ से y की वैल्यू सीधे सीधे निकाल देते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा मेरा a/a/√2 a, y की वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस वही चीज़ इंटीग्रेट जो हमारे पास प्रश्न है, जो बाउंडेड एरिया है उसका एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो लास्ट में देखो ये इंटीग्रेशन हमने सीखा है ना, यहाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है, होता है इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये होता है हमारे पास x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे और लिमिट रख देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आता है, मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं x/2 एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं, x/2 रूट ऑफ वही चीज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आता है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और साथ में कर देंगे a/√2 से a तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, अब हम इसमें रखेंगे लिमिट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें रखेंगे लिमिट। तो देखिए, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग रखते हैं लिमिट। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, अपर लिमिट, बिल्कुल रखेंगे। देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ मैं रख देता हूँ, देखिए x इजिकल टू ए रखता हूँ पहले, तो a/2। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं x इजिकल टू ए रखूँगा तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब ये जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह 1 रखना है, a/a मतलब 1, माइनस करूँगा, लोअर लिमिट रखूँगा,
एक्स की जगह रखा हूँ मैं a/√2, मतलब ये हो जाएगा a/2√2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू रूट ऑफ a² माइनस a²/2, ठीक है। एक्स की जगह a/√2 रख रहा हूँ मैं अब, ठीक, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ a/√2, देखिए a/√a इंटू √2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये वाली चीज़ हमारे पास हो गई 0, इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिएगा a²/2 साइन इनवर्स साइन π/2। फ्रेंड्स मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ होती है, क्या होती है, ठीक है, एक चीज़ हमारे पास साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो साइन π/2 इक्वल टू 1 होता है, तभी मैं कितना रखा, ये लिखा हूँ, ठीक है। माइनस देखिएगा यहाँ ये आ गया मेरा a/√2 इंटू 2a², यहाँ पर 2² माइनस a² मतलब a², रूट का a² a/√2 आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे, प्लस ये आ जाएगा मेरे पास a²/2 साइन इनवर्स a1/√2, 1/√2 मतलब साइन मैं लिख सकता हूँ ना, साइन π/4, ठीक है, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आएगा ना, क्योंकि देखिए साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। मैंने साइन को कैंसिल करने के लिए साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए साइन में वैल्यू ली हुई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, तो यहाँ से देखिए ये कितना आ गया, साइन से साइन, हमारा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा a²π4, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए यहाँ क्या आता है, देखिए √2 तो ये आ जाएगा a²/4 आया, प्लस यहाँ देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो a²/8, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा πa² माइनस a²/4 माइनस πa²/8, ठीक है, 8 को एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, 8 को ले लिया मैंने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2πa² माइनस 2a² माइनस πa², ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से होता क्या है, देखिए सेम πa² इंटू πa² मतलब πa² माइनस 2a² अपॉन 8, मैं यहाँ से a को कॉमन a² कॉमन निकाल दूँ तो a²/8 इंटू π-2 स्क्वायर यूनिट। बट फ्रेंड्स ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं है, हमारा एरिया नहीं है, हमारा ये तो बस इस पार्ट का एरिया है ना, ये तो बस इस पार्ट का एरिया है, हमें तो निकालना पूरे का, ठीक है। पूरे का निकालने के लिए हमने जो रिक्वायर्ड एरिया क्या था 2 इंटू ABC था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया था, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है वह क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू जो हमारे पास आया है a²/8 इंटू π-2 इक्वल टू a²/4 π-2, ये हमारा स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा किसका एरिया हो जाएगा, हमारा इस पूरे वाले छोटे से भाग का एरिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पास एक कर्व दी है x इक्वल टू y², ठीक है, और एक रेखा है x इक्वल टू 4, और हमें एक रेखा दी है x इक्वल टू a जो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न 6, 7, 8, 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, अगर आप ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इजी हैं, थोड़ा टफ टाइप के जो प्रश्न हैं वो 6 से 9 तक के प्रश्न हैं,
इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है प्रश्न में। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू हमें एक कर्व दी गई है। सबसे पहले देखिए एक्स इक्वल टू मेरे पास एक कर्व है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और मुझे एक लाइन दी है एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब इसका कर्व कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ट्रेस करते हैं, ठीक है। इसको ट्रेस करने के लिए हम पहले एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को ट्रेस करते हैं। माना ये पैराबोला, चलो ले लेते हैं। ये मेरे पास एक्स वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, और एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब एक्स पॉजिटिव, तो वाई, तो ये ऐसा कोई पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मेरे पास पैराबोला है और हमें एक ये इसकी कोऑर्डिनेट 0,0 हमें देखा एक्स इज इक्वल टू 4 मतलब एक्स इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पर होता होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 हमारे पास कोई लाइन है। इस लाइन को मैं दिखा देता हूँ लाइन से, ठीक है। सॉरी, ये लाइन है मेरे पास, इसका नाम है एक्स इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रखा है कि हमें एक लाइन एक्स इक्वल टू ए भी दे रखी है। हमें एक लाइन एक्स इक्वल टू ए भी दी है और बोल रहा है कि जो एक्स इक्वल टू ए है ना, एक्स इक्वल टू कहीं ए है, वो इस पैराबोला को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए हमारे पास कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, वो इस पैराबोला को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ, चलो ये मेरे पास एक्स इज इक्वल टू ए कोई लाइन है, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू ए मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है। ये जो एक्स इज इक्वल टू ए है दिख नहीं रहा है बट है, हाँ। जो एक्स इज इक्वल टू क्या ए लाइन है, ये कर रहे दोनों भाग है बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब इस पैराबोला को दोनों बराबर भागों में बांट रहा है। दिख नहीं रहा है मेरे कने, बना नहीं है फिगर, बट आप मान लो कि दोनों क्या है, सब लोग क्या है बराबर। नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि मतलब ये कहना चाह रहा है, देखिए ये ओ है ना, सेंटर है। तो देखिए अगर मैं क्या करूँ, ऊपर वाली चीज़ ये और ये बराबर है, ये और ये भी बराबर है, ठीक है। ये वाला और ये वाला भी बराबर, ठीक, ये और ये सब बराबर है, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू याद करनी। तो कहना क्या चाह रहा है, देखिए अगर मैं बात करूँ पहले वाले कोऑर्डिनेट में बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ओ ए एफ ओ, ठीक है, ओ ए एफ ओ इक्वल टू, जो एरिया ऑफ ओ ए एफ ओ इक्वल टू किसके बराबर है बोल रहा है, ए बी सी एफ के। एरिया ऑफ किसके, ए बी सी एफ के, ए बी सी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो हम पहले इसका एरिया निकालेंगे फिर इसका एरिया निकालेंगे। अब ये ए है, इसके ये यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ए है ना, ठीक। और देखिए अब ये 0 से ए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम इस छोटे से भाग का एरिया निकालते हैं, मतलब देखिएगा इसका एरिया निकालेंगे, ठीक। ये वाला एरिया, सारे एरिया बराबर है, हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कभी हम कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वाला एरिया बराबर है बोल रहा है, होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये एरिया बराबर है, ठीक। ग्रीन लाइन जो है उससे इधर साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड और उससे राइट साइड वाले एरिया जो हैं दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए हम पहले वाले का एरिया निकालते हैं, ठीक है। पहले वाले का एरिया लेने के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिप ले लूँगा, ठीक है। एक स्ट्रिप ले ली, वही वाई, ये वाई एक्स के अलॉन्ग है तो वाई बोल रहा है, इसको बोल दिया मैंने डी एक्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए एफ सी वो एफ ओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा है फ्रेंड, देखिए 0 से ए तक, यहाँ इसी एफ, यहाँ पर क्या है लाइन ए है ना, तो ए है, 0 से ए जाएगा, ठीक है। वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल है, देखिए ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ
ए बी सी एफ के, तो इंटीग्रेशन, और यहाँ भी लिमिट देखिए, यहाँ ए से 4 तक जा रहा है, ए से 4 तक जा रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा ए टू 4। अब देखिए यहाँ भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए। ये बोल रहा डी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो गया वाई। तो यहाँ से आएगा मेरे पास, देखिए वाई इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, बस y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला में काम कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे चले जाएंगे सीधे सीधे। देखिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, रूट ऑफ एक्स आ जाएगा ना। देखिए तो इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू 4 रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी बात, इंटीग्रेशन कर लेते हैं सीधे से। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का इंटीग्रेशन करें, इसका 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है, इंटू 0 टू a इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, बट लिमिट चेंज हो जाती है, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है, ये आ गया 0 a से 4, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरा x की पावर 3/2 और 2/3 आएगा नीचे का, ऊपर रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर आके, 0 टू a इक्वल टू, ये भी वही 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 इंटू a टू 4, ठीक। अब मैं करता हूँ, मैं रखता हूँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 2/3 इंटू, यहाँ पर देखिएगा पहले अपर लिमिट रखूँगा तो a की पावर 3/2, जीरो रखने पे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2/3, यहाँ देखिएगा एक्स की लिमिट हमें 4 रखनी है, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3/2 माइनस एक्स की जगह a रखना है तो a की पावर 3/2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाँ तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये a की लिमिट दे 2/3 a की पावर 2/3 इक्वल टू 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस a की पावर 3/2, आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से क्या करता हूँ, 2/3 a की पावर 3/2 इक्वल टू 16/3 माइनस 2/3 a की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, इसको इधर लेके जाता हूँ तो 2/3 इंटू मेरे पास आएगा 2 इंटू a की पावर 3/2, बिल्कुल आएगा, ठीक है, इजिकल टू 16/3, ये आ जाएगा मेरा 4/3 a की पावर 3/2 इक्वल टू 16/3 प्लस दैट, देखिए फ्रेंड, a की पावर 3/2 इजिकल टू 16/3 इंटू 3/4, 4 चल दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास, देखिए a की पावर 3/2 इजिकल टू 4, देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ का a हमको सिंगल चाहिए तो यहाँ इधर जाके इधर ले जा देंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो a इक्वल टू 4 की पावर 2/3। तो हमारे पास जो a है, जहाँ जो पॉइंट हमें पूछा गया था फ्रेंड्स, ये a, ये क्या है a, ये है क्या कहते हैं, ये